जय हिंद दोस्तों। मैं विजय आपका अपने YouTube चैनल कंफ्यूजन क्लियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ों को मैप के माध्यम से उनकी स्थिति को देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ आप मैप में देख पा रहे होंगे, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में यहाँ लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 4 पहाड़ियां स्थित हैं। कौन कौन सी? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये चारों पहाड़ियां कहाँ पे स्थित हैं? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। और ये जो चारों पहाड़ियां हैं ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। किसके भाग हैं? तो ट्रांस हिमालय के भाग हैं। कौन कौन से हो गए? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसके बाद देखें तो यहाँ पे जो काराकोरम है जो कि सबसे ऊपर की तरफ है, तो इस काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केटू है, जिसे गाडविन आस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो केटू है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? तो जो केटू यानी कि जो गाडविन आस्टिन है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा यह भारत के साथ साथ यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी एवरेस्ट के बाद देखें, यहाँ नेपाल में जो एवरेस्ट है उसके बाद इसी का नंबर आता है। यानी जो केटू है यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखें तो ये जो केटू है यानी गाडविन आस्टिन, ये पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। यानी कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसी क्षेत्र में यह स्थित है। इधर के इस पार वाला जो क्षेत्र है यहाँ यहीं से डिवाइड हो गया है पीओके, तो ये पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद देखें तो इस पीर पंजाल के नीचे यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक धौलाधार पर्वत है। कौन सा पर्वत? तो धौलाधार पर्वत, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में एक घाटी है। कौन सी? कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी? तो कुल्लू घाटी जो है इसी धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। और यह जो कुल्लू घाटी है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे घाटी कहते किसको है? तो घाटी उसे कहा जाता है जो जैसे दो पहाड़ों के बीच जो स्थित खाली जगह होता है या जो खाली स्थान होता है, उसी खाली जगह को घाटी के नाम से जाना जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कुल्लू घाटी जो कि पीर पंजाल और धौलाधार के मध्य स्थित है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये हिमालय का सबसे नीचे वाला भाग है। यानी हिमालय के निचले भाग को शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र किसका हो गया? शिवालिक पर्वत श्रेणी का। इसके बाद देखें तो यहाँ सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। कहाँ पे? तो सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। और यह जो कंचनजंगा है यह भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो कि कंचनजंगा है यह भारत में सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, आपने यहाँ पे अभी देखा था कि जो केटू जो है यानी गाडविन आस्टिन, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी और यहाँ भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो आइए इन दोनों में डिफरेंस को समझते हैं। यहाँ जो केटू है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह भारत में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है भारत का ही, लेकिन पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। इसलिए इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये जो यहाँ पे कंचनजंगा देख रहे हैं यह सिक्किम में स्थित है। यानी भारत वाले हिस्से में ही यह स्थित है, इसलिए इसे भारत में सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। अगर हम इसकी हाइट को देखें तो ये जो कंचनजंगा है इसकी जो ऊंचाई है
वो 8,598 मीटर है, जबकि यहाँ K2 जो है इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो इस तरह से आप इस डिफरेंस को देखें। अब इसके बाद आते हैं आगे इधर अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 पहाड़ियां स्थित हैं। कौन कौन से? डाफला, मिसमी और पटकोई बूम। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो डाफला, मिसमी और पटकोई बूम, जो कि मुख्य रूप से चाय के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो चाय के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? तो डाफला, मिसमी और पटकोई बूम जो है ये चाय के लिए प्रसिद्ध हैं। और यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में ही एक हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक उच्च चोटी है। कौन सा? सबसे पूर्वी चोटी जो है वो है नामचा बरवा, जो कि यही अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसके नीचे देखें तो यहाँ मिजोरम में मीजो की पहाड़ी स्थित है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, मिजोरम में मीजो की पहाड़ी। इसी के ऊपर यहाँ देखें तो ये मेघालय का क्षेत्र है। तो मेघालय में 3 पहाड़ियां स्थित हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियां कहाँ पे स्थित हैं? तो मेघालय में। और इन तीनों पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नोक्रेक, जो कि इन तीनों पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखें तो आप यहाँ ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये पूरा का पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला है। और यह जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यह पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और यह जो पर्वत श्रृंखला है यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि जो दिल्ली रायसीना की पहाड़ी है वो दिल्ली में स्थित है। और यह भी जो रायसीना की पहाड़ी है और ये भी इसी अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी को देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? गुरु शिखर। और कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू पर स्थित है। वहीं माउंट आबू पर ही एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन मंदिर है। कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू पर स्थित है। और यह जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। इसके बाद देखें तो जो रायसीना की पहाड़ी है, इसी रायसीना की पहाड़ी पर ही दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके नीचे देखें तो यहाँ गुजरात में जो कि गिर की पहाड़ी स्थित है। तो गिर की पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में। अब इसके आगे देखते हैं यहाँ मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में कौन सा? ये वाला जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। कौन सा पर्वत श्रृंखला? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और यही जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यही विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। और इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है यह सद्भावना शिखर है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? सद्भावना शिखर। इसी मध्य प्रदेश के निचले हिस्से में ये वाला जो हिस्सा है यह सतपुरा की पहाड़ी है। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये सतपुरा की पहाड़ी का हिस्सा है। और इस सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। तो इस सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। और इसी सतपुरा की पहाड़ी में ही
एक पंचमढ़ी की पहाड़ी स्थित है। कौन सी पहाड़ी? तो पंचमढ़ी की पहाड़ी, जिसे मध्य भारत का हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। जो पंचमढ़ी की पहाड़ी है उसे इस मध्य भारत का हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा उस पंचमढ़ी को सतपुरा, ये जो सतपुरा की पहाड़ी है, इस पूरे सतपुरा की रानी के रूप में जाना जाता है। किसको? तो जो पंचमढ़ी की पहाड़ी है उसे सतपुरा की रानी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए तो यहाँ जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और ये सतपुरा की पहाड़ी, इन दोनों को मिलाता है कौन? मैकाल की पहाड़ी। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुरा की पहाड़ी को मैकाल की पहाड़ी इन दोनों को मिलाता है। और इस जो मैकाल की पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अमरकंटक। कौन सी चोटी है? तो अमरकंटक, जो किसकी? मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी अमरकंटक से तीन महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नर्मदा नदी, जो कि इधर पश्चिम के तरफ आकर इधर अरब सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से ही। उसके बाद देखें तो सोन नदी, जो कि इधर ऊपर की तरफ जाती है और गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी जो कि इधर उत्तर की तरफ जाती है। और उसके बाद है महानदी, जो कि इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ से तीन नदियां निकलती हैं और तीन दिशाओं में जाती हैं। एक इधर पश्चिम के तरफ, एक इधर पूरब के तरफ और एक उत्तर के तरफ। तो इसी अमरकंटक से ही ये तीनों नदियां निकलती हैं। तो अमरकंटक जो कि मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखें तो यहाँ सतपुरा की पहाड़ी और विंध्याचल की पहाड़ी के मध्य से ही नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुरा की पहाड़ी के मध्य से निकलती है। अब इसके नीचे देखें तो यहाँ महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी है, जो कि केवल और केवल महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी है? अजंता की पहाड़ी। और इस अजंता की पहाड़ी और सतपुरा की पहाड़ी के मध्य से ही ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी जो है इस सतपुरा की पहाड़ी और अजंता की पहाड़ी के मध्य से निकलती है। एक तरह से देखें तो यहाँ सतपुरा की जो पहाड़ी है इसके ऊपर से नर्मदा नदी और इसी के नीचे से ताप्ती नदी निकलती है। इसके बाद देखें तो इधर ये दो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इधर पूरब वाले क्षेत्र को पूर्वी घाट और इधर पश्चिम वाले को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से घाट? तो इधर पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। और ये दोनों जाकर जहाँ मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। यानी ये जो पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट जिस पहाड़ी पे जाके मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ी है। इसमें देखें तो जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है महेंद्रगिरी। तो इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? महेंद्रगिरी। वहीं अगर हम पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी को देखें तो वो है कलसूबाई। कौन सी? कलसूबाई। और इसके बाद आता है महाबलेश्वर की चोटी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, या ये जब ऑप्शन में ना रहे तो इसके बाद आता है महाबलेश्वर। इसके बाद देखें तो यहाँ इन दोनों का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी में होता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी इन दोनों के मिलन स्थल पर ही स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेटा। इसे याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक ये वाला बेटा और एक ये वाला बेटा, ये दोनों मिलकर इसकी हाईएस्ट पीक हो गई डोडा बेटा। तो आप ऐसे आसानी से इसे याद रख सकते हैं। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? डोडा बेटा। और यह जो डोडा बेटा है इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और यह जो डोडा बेटा है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत के भी नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ दक्षिण भारत
या प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? डोडा बेटा। और इसके बाद देखिए तो जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसी के नीचे ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये अन्नामलाई की पहाड़ी है। तो नीलगिरी पहाड़ी के नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी, और इसी अन्नामलाई की पहाड़ी की ही सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुडी। कौन सी चोटी है? अनाई मुडी, जो कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 2696 मीटर है। और यह जो अनाई मुडी है यह दक्षिण भारत या जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यानी इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत या जो दक्षिण भारत है इन सभी में सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई मुडी है, जो कि किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो अनाई अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखें तो इस अन्नामलाई की पहाड़ी के बाद यहाँ सबसे दक्षिणी छोर में, यानी भारत के सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है कौन सी पहाड़ी? कार्डेमम, या इसी को हिंदी में बोलते हैं इलायची। तो सबसे जो दक्षिणी छोर पे स्थित है कौन सी पहाड़ी हो गई? कार्डेमम, या इसी को हिंदी में इलायची के नाम से जानते हैं। तो ये जो कार्डेमम है यह सबसे दक्षिणी या निचली पहाड़ी होगी। किसकी? तो भारत की सबसे दक्षिणी या निचली पहाड़ी कौन सी हो गई? कार्डेमम या इलायची। इसके बाद आइए यहाँ उत्तराखंड में कुछ पहाड़ और पर्वतों को देखते हैं। यहाँ पे जो उत्तराखंड ये वाला क्षेत्र है यहीं पे 3 प्रमुख पर्वत भी स्थित हैं। कौन कौन से? बंदरपुंज, कामेट और नंदा देवी, जो कि कहाँ पे स्थित हैं? तो इसी उत्तराखंड में स्थित हैं। कौन कौन से? बंदरपुंज, कामेट और नंदा देवी। यहाँ बंदरपुंज और कामेट के बीच में ये बहुत सारी पहाड़ें स्थित हैं। तो बंदरपुंज और कामेट के बीच में कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल पर्वत, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो इस बंदरपुंज और कामेट पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। इन्हीं दोनों के बीच में ये सब स्थित है। कौन? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल पर्वत। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।